my dear tiny tots. How are you all? Fine. Very good. Students, I think you all have received your syllabus and blueprint already, है ना? You also get the date sheet of your half yearly exams. You all are also excited to do that exam, है ना? And we are also excited कि आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है आप उसमें कितना अच्छे से इस एग्जाम में आप करके स्कोरिंग कर सकते हैं, आपने कितने अच्छे से उसको लर्न किया है, लिखना सीखा है. तो स्टूडेंट्स, योर दीपाक्षी मैम इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द सिलेबस, ब्लूप्रिंट एंड द पेपर पैटर्न. स्टूडेंट्स, टोटल आपका 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा and in that 50 marks we have segregated into 4 parts. Out of that 4 part, in first part there is written paper of 25 marks, oral paper of 15 marks, 5 marks for the work of your books and in 3-in-1 notebook. आपको 3-in-1 नोटबुक हमने बोला है, जो भी आप एग्जाम की रेडी प्रिपरेशन करेंगे उस 3-in-1 नोटबुक में आप करेंगे, तो वो भी हम आपकी एग्जाम्स के बाद चेक करेंगे और उसके आपके मार्क्स हैं बुक्स और नोटबुक्स के 5 मार्क्स. और आपका जो रेस्ट 5 मार्क्स हैं वो हैं आपके ऑनलाइन क्लास में. आप जो अटेंडेंस आपकी लगती है, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं और आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं. हम कभी कंपटीशन वगैरह या स्पेशल डे सेलिब्रेशन में आपको कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं, आप उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं 5 मार्क्स आपको वहाँ से मिलने वाले हैं. तो हो गए ना 50 मार्क्स. 25 मार्क्स आपका रिटन पेपर, 15 मार्क्स आपका ऑरल पेपर, 5 मार्क्स आपके बुक्स एंड नोटबुक एंड 5 मार्क्स आपका एक्टिविटी एंड ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस. क्लियर? तो आज लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट. लेट्स सी ऑन द बोर्ड, दिस इज योर हिंदी सिलेबस. तो आपकी ये हिंदी विषय का सिलेबस है और इसमें आपके लिखित और मौखिक का दोनों का सिलेबस दिया गया है. लिखित में आपका जो सिलेबस है स्वर अ से आ तक आपको करना है और आपको कविताएं जो पेपर में आपको सुनानी पड़ेंगी वो है बारिश, तितली, चिड़िया, आम फलों का है राजा. तो आई होप कि आपको ये चारों राइम्स लर्न है. आपको ये चारों की सारी कविताएं आपको मैम को सुनानी है जब मैम आपसे ऑरल टेस्ट लेंगी. तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि आपका रिटर्न पेपर का पेपर पैटर्न क्या रहेगा. जो 25 मार्क्स है वो किस तरह से सेग्रीगेटेड है, किस तरह से उनको बांटा गया है. तो आपका पहला क्वेश्चन 6.5 मार्क्स का है, 6.5 नंबर का है, जिसमें आपको स्वर आ से आहा लिखना है कंप्लीट. ओके, तो आपको अपनी राइटिंग की तरफ भी ध्यान देना है. अगर आपने आंसर शीट में आउट ऑफ द लाइन लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे. कोई वर्ड गलत लिखा उस पर तो कटने ही है, लेकिन आउट ऑफ लाइन जाने से भी आपके मार्क्स कटेंगे. तो आपको ध्यान से लिखना है, पेंसिल के अच्छे से होल्ड करके लिखना है. प्रश्न नंबर 2 में है आपका व्यंजन का से घा, इसकी सुलेख लिखनी है. आपको देखकर सुंदर सुंदर लिखना है. इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन आपके व्यंजन की सही हो और वो लाइन से बाहर ना जाए. प्रश्न नंबर 3 आपको मिलेगा भिन्न वर्ण पर गोला लगाओ. भिन्न वर्ण यानी कि आपके पास अगर 4 वर्ण लिखे हैं मैडम ने तो उसमें से एक अलग है, जैसे ई इमली, ई ईक. 3 बार तो मैडम ने ई लिख दिया और एक बार ई इमली है, तो भिन्न कौन सा हो गया आपका? ई इमली हो गया. बाकी तीनों तो मैच करें तो वो आपके भिन्न वर्ण हो जाते हैं. भिन्न वर्ण पर गोला लगाओ. प्रश्न नंबर 4 में आपको मिलेगा बाद वाला अक्षर लिखो, यानी कि जो भी आपकी मैम ने पेपर में स्वर दिया होगा उस स्वर से अगला वाला, उसके बाद में आने वाला स्वर आपको वहां पे लिखना है. चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है. चित्र को पहचान, अक्षर से मिलान करो. आपको चित्र को पहचानना है पहले और फिर उसके अक्षर से मिलाना है. जैसे मैम ने अनार का चित्र बना दिया तो आपने पहचान लिया कि ये अनार है, तो अनार को किससे मिलाओगे? अ से. तो अनार और आ की आप मैचिंग करोगे. क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या कहता है? पंक्ति पूरी करो. ये आपका 5 मार्क्स का होगा. आपने जो स्वर लिखे थे इसी तरह, या आपने जो व्यंजन लिखे थे इसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आएगा बेटा और आपको वो लाइन कंप्लीट करनी होगी. तो ये आपके 25 मार्क्स जो है वो ओरल एग्जाम्स के हैं, आपके लिखित परीक्षा के हैं, जो आपको वर्कशीट पे करने के लिए मिलेगा. आपने प्री नर्सरी में भी किया था इस तरह से वर्कशीट पे, बिल्कुल उसी फॉर्म में. अभी आपने जो सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट किया था उसी फॉर्म में आपको ये पेपर मिलेगा.
अब आपका है ओरल एग्जाम, जो मैम आपको कॉल करके वीडियो कॉलिंग से लेंगी। तो अब आपको देखना है कि ये मार्क्स टोटल कितने हैं, 15 मार्क्स हैं। और इसमें आपका प्रश्न नंबर 1 है बुक रीडिंग, आ से आह की बुक रीडिंग कराएंगे। इसमें आपको सभी पिक्चर्स, जैसे अ से अनार, आ से अजगर, आ से अदरक, ये सारी पिक्चर्स के नेम आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपके 10 मार्क्स के हैं बेटा, इसको अच्छे से लर्न कर लेना आहार तक की सभी बुक की सभी हर पेज की जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं उन सब के नेम आपको लर्न करने हैं। उसके बाद है स्वर पहचानो, आपको मैम कुछ स्वर दिखाएंगी, आपको उनको रीड करके बताना होगा कि ये कौन सा स्वर है। नंबर 3 है आपकी हिंदी की कविता, आपको कविता सुनानी है। आपके पास ये 4 कविताएं हैं, इसमें से आपसे 1 या 2 कविताएं सुनी जाएंगी। तो बेटा ये है आपका हिंदी का ब्लूप्रिंट, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। और अब मैं आपको मैथ्स का पेपर पैटर्न बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज द सिलेबस ऑफ योर मैथ्स पेपर। हियर यू कैन सी 1 to 30 नंबर्स। 1 to 30 काउंटिंग आपको लिखनी और बोलनी। यू आर सपोज टू स्पीक, रीड एंड राइट द नंबर्स 1 to 30. Okay, now see what is the syllabus paper pattern of your written exam. The written exam will be of 25 marks and the questions will be 5 over there. And first question will be counting 1 to 30 on single dot. आपको सिंगल डॉट पे अब लिखना आना चाहिए। तो 1 से लेके 30 तक नंबर्स आपको लिखने हैं सिंगल डॉट पे। 7.5 मार्क्स के ये मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसिंग नंबर्स। मैम विल गिव द रो ऑफ नंबर्स एंड उसमें से कुछ नंबर्स मैडम मिस कर देंगी, तो वो मिसिंग नंबर्स आपको उसमें फिल करने। तो आपको कॉन्टिन्यूटी से चेक करना है। 11 नाउ 12, मैडम 13 मिस कर देंगी तो आपको पता है 12 के बाद 13 आता है, तो आपको मिसिंग नंबर्स को वहाँ पे फिल करना होगा। थर्ड क्वेश्चन इज काउंट एंड मैच। ये तो आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आपने प्री में भी किया था। जो भी मैम फिगर्स बना के देंगी आपको उनको काउंट करना है और आपको मैच करना है। आपके पास एक वीडियो भी ऐसी आई है जिसमें आपको काउंट एंड मैच करना है, आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कम्स आफ्टर। हियर यू आर गोइंग टू गेट अ नंबर and you have to write the next number. After means बाद वाला। तो whatever नंबर मैम विल गिव यू ऑन द पेपर, आपको वो नंबर को पहले रीड करना है और फिर अपनी काउंटिंग को रिकॉल करना है और उस नंबर के नेक्स्ट नंबर को आपको वहाँ पे लिखना है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है 7 के बाद क्या आएगा या 17 के बाद क्या आएगा, तो आप वो 11 की लाइन बोलेना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको इस तरह से भी आपका नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैच द सेम नंबर्स। इट्स सो इजी। मैडम आपके पास 2 रोज देंगी नंबर्स की, जंबर्स फॉर्म में होंगी, आपको मैच करना है। 15 को 15 से, 24 को 24 से, इस तरह से आपको मैच करना है और आपके बढ़िया बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। तो आपके फ्री के 2.5 मार्क्स है ना। ओके, नाउ सी व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ पेपर पैटर्न ऑफ ओरल एग्जाम। ओरल एग्जाम्स का मैक्सिमम मार्क्स कितना है आपका 15। अब इसमें आपको काउंटिंग सुनेंगी मैम 1 to 30। ओके, तो आप इसको लर्न करें। मैडम कंप्लीट काउंटिंग भी सुन सकती हैं, मैडम बीच की कोई 2 रोज भी सुन सकती हैं, तो कैसे भी मैम आपसे लिसन कर सकती हैं, आपको सुनाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ एन ऑरल पेपर फॉर यू। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज नंबर्स। मैम विल शो यू सम नंबर्स, आपको वो नंबर रिकॉग्नाइज करके मैम को उसका नेम बताना होगा। जैसे मैम ने लिखा है नंबर 28, तो आपको पढ़ना होगा 28, 28, तो you will tell ma'am it's number 28. Next is shapes recognition. आपकी कुछ शेप्स आपने सीखी हैं, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टार, तो आपको उन शेप्स के नेम मैम को बताने होंगे। तो आपके एग्जाम में वो शेप्स आपको मिलेंगी और आपको उनको रिकॉग्नाइज करके मैम को शेयर करना है। मैम दिस इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर, दिस शेप। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर पेपर पैटर्न, syllabus, blueprint of maths paper, and now I am going to tell you the paper pattern of your English paper. चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा और ओरल
पेपर का ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। सबसे पहले हमने देखना है सिलेबस क्या है आपका। तो आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो है कैपिटल लेटर A to V। यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड नो हाउ टू राइट द लेटर्स A to V एंड व्हाट इज द फोनिक साउंड ऑफ लेटर्स। A to V लेटर्स की जो भी फोनेटिक साउंड है वो आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास ये राइम्स जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। चबी चिक्स, थैंक यू गॉड, आइसक्रीम, आई एम अ लिटिल टीपॉट। तो ये 4 राइम्स आपको लर्न करनी है और लेटर A to V की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सो दैट कि आप अपना रिटन पेपर जो आपका 25 मार्क्स का रहेगा वो आप सॉल्व कर सकें। तो आपका रिटन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैपिटल लेटर्स A to V। आपको लेटर्स A to V कंप्लीट लिखने हैं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, सी द पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट लेटर। आपको मैम पेपर में एक पिक्चर बना के दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैम ने बॉल बना दी, तो आपको पता है बॉल, बॉल में साउंड किसका आ रहा है, बा क्या है, बी। तो आपको क्या लिखना है, बी। तो बॉल के लिए आप क्या लेटर लिखने वाले हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3, मैच द सेम लेटर्स। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। Ma'am will give you some of the letters here and some of the letters here and you have to match the same letters. C को you will match C with C, M with M, like this. Next will be question number 4. Write next letter. Ma'am will give you one letter, some of the letters and you have to write the next letter. अब वो next letter आपको कहाँ से मिलेगा, आपको रिकॉल करना होगा अपना लेटर्स A to V। और आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर N मिला है तो N को आपने पढ़ना है, रीड करना है और N के बाद क्या आएगा, यस लेटर O। तो यू विल राइट लेटर O। तो दिस इज द क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट लेटर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे एक रो आपको मिलेगी जिसमें कुछ लेटर्स मिस होंगे, कॉन्टिन्यूटी की रो होगी बट लेटर्स मिस है, तो आपको वो उसको फिल करने हैं मिसिंग लेटर्स को। तो ये आपका 25 मार्क्स का रिटन पेपर होगा। नाउ सी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ओरल पेपर। ओरल पेपर का मैक्सिमम मार्क्स बेटा 15 है आपका। और आपका पहला क्वेश्चन है बुक रीडिंग ऑफ लेटर्स A to V। इसमें क्या है कि आपकी जो बुक में लेटर्स के साथ मोर देन 1 पिक्चर्स है। जैसे आपके पास A फॉर एप्पल भी है, एरोप्लेन भी है, X भी है, तो वो सारी पिक्चर्स के नेम आपको लर्न करने हैं। तो वहाँ से आपको कुछ 2 या 3 पेजेस या 4 पेजेस भी पूछे जा सकते हैं, तो उनके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी पिक्चर का नेम नहीं बता पाए तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपको बुक रीडिंग का क्वेश्चन मिलेगा, मैम आपसे बुक रीडिंग करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फोनिक साउंड। आपको लेटर A to V की फोनिक साउंड रिटन के लिए भी लर्न करने हैं और ऑरल के लिए भी लर्न करने हैं। ओके, ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 3 इज इंग्लिश राइम। आपकी राइम 5 मार्क्स की है, तो आपको बहुत अच्छे से राइम सुनानी है मैम को, विद एक्शन सुनानी है और विद रिदम सुनानी है, सो दैट कि आपको मैक्सिमम स्कोरिंग वहाँ पे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका रिकॉग्नाइज लेटर। मैम विल राइट सम ऑफ द लेटर्स ऑन द पेपर एंड मैम विल आस्क द नेम ऑफ दोज लेटर्स। आपको कुछ लेटर्स लिख के मिलेंगे और मैम पूछेंगे इस लेटर का नेम बताइए। तो बहुत इजी है, आपको ये ऑरल पेपर 15 मार्क्स का करना है और 25 मार्क्स का आपको रिटर्न करना है। अपने क्वेश्चन को पेपर को बहुत ध्यान से करना है। तो अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट एक टॉपिक जो रह गया है, एक सब्जेक्ट जो आपका रह गया, वो कौन सा रह गया है, EVS। चलिए अब EVS के बारे में बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका कौन सा सब्जेक्ट पेंडिंग है, यस ओनली EVS and EVS will be only your oral paper. No written test is there and oral paper will be for 15 marks. See the topics, see the syllabus of EVS. The topics will be me and my body parts. It is in your book. Transport, our helpers, kitchen, indoor game. These 5 topics will be asked in the oral paper with the blueprint like this. Me and my body parts 5 marks का है। Transport will be for 4 marks. Our helper for 2 marks. Kitchen will be for 2 marks and indoor game will be for 2 marks. Students, in EVS 10 marks will be for your attendance in online class and your participation in all the activity we have given till now. So I request the coming online class you all should attend and be prepare your EVS syllabus
by reading the pages of books for these topics. Okay students, that's all in the syllabus blueprint of oral and written paper for you. And what you have to do now, you have to start preparing yourself for the coming half yearly exam. And so and I hope and I wish that you all score good marks, because आपको KG में जाना है। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अच्छा पेपर करिए। मम्मी पापा के साथ बैठ के करना है आपको, लेकिन अपने आप करना है। मामा को डिस्टर्ब नहीं करना है, मामा से पूछना नहीं है, और अपने आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आगे आपको पेपर्स कैसे मिलने वाले हैं ये आपकी मैम आपको फ़ोन करके भी बताएंगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी केयरफुल एंड मेक efforts for the exams. Till then, bye.